Hello, bachcho. Let's read the question. The question says when a particle is restricted to move along x-axis between x is equal to 0 to x is equal to a, where a is of nanometer dimension, its energy can only take certain specific values. The allowed energies of the particle moving in such a restricted region corresponds to the formation of standing waves with nodes at its end x is equal to 0 and x is equal to a. The wavelength of the standing wave is related to the linear momentum of the particle according to the de Broglie relation. The energy of the particle m is related to its linear momentum as E is equal to p square by 2m. Thus the energy of the particle can be denoted by a quantum number n taking values 1, 2, 3. For n is equal to 1, call the ground state corresponds to the number of loops in the standing waves. Use the model described above to answer the following three questions. For a particle moving in the line x is equal to 0 to x is equal to a, take h is equal to 6.6 multiplied by 10 to the power minus 34 joule per second and E is equal to 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb. The speed of the particle that can take discrete values is proportional to. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा डी ब्रॉगली रिलेशन. तो डी ब्रॉगली हमें क्या कहते हैं, तो पहले हम बात करेंगे कि डी ब्रॉगली हमें कहते क्या है. तो डी ब्रॉगली हमें बेसिकली प्रोवाइड करते हैं विद द डुअल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो इसका मतलब क्या होता है कि डी ब्रॉगली कहते हैं कि अगर हमारे पास एक मैटर है तो इस मैटर का एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो दो स्टेट में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है. वो एक पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और एक वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. और जो डी ब्रॉगली रिलेशन है वो हमें इस पार्टिकल नेचर और इस वेव नेचर के बीच का जो हमारा रिलेशन है वो हमें एस्टैब्लिश कराता है, जो कि होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी. तो पी जो होता है वो होता है मोमेंटम, और हमें पता है कि मोमेंटम एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एक पार्टिकल का, पार्टिकल नेचर का, और लैम्डा जो होता है वो वेव नेचर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. तो डी ब्रॉगली रिलेशन हमारा वेव नेचर और मोमेंटम नेचर किस तरह से पार्टिकल नेचर किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ये एस्टैब्लिश करता है. अभी क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए के बीच में मूव करता है. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा x एक्सिस है और ये जो पॉइंट है ये है x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू ए, और इसके बीच में हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैंडिंग वेव. तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा 2 3 4 1 2 3 4. तो ये हो जाएगा नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड. ठीक है, तो हमें पता है कि नोड क्या होता है. नोड इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे एस लिखेंगे तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट जिसे हम कहते हैं नोड, और एंटी नोड जो होता है वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कहते हैं एंटी नोड. तो क्वेश्चन में कहा गया कि हमारा जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो वो एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट करता है जहां पर हमारा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a पे हमारे पास नोड्स है. ठीक है, तो अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो क्रिएट हो रहा है अगर वो अज्यूम करे कि वो है n, सो अगर हम अज्यूम करें कि n इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, इस स्टैंडिंग वेव में जो इतने सारे नोड्स क्रिएट हो रहे हैं वो है इक्वल टू n, देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेवलेंथ होगा ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो इस नोड, तो ये हमारा कितना हमने अज्यूम किया था, फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं n इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द स्टैंडिंग वेव. तो अगर हम अज्यूम करें कि लैम्डा a है, लैम्डा n ये है हमारा वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव, देन हम क्या कह सकते हैं कि लैम्डा n बाय 2 इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा n बाय 2 इज इक्वल टू a.
क्योंकि इस स्टैंडिंग वेव का जो टोटल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन 0 टू ए वो तो ए हो गया। तो जो वेवलेंथ का टोटल लेंथ होगा वो भी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। सो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा एन इज इक्वल टू सिंपली 2a/n। और हमें कहा क्या है कि हमारा जो स्टेशनरी वेव का वेवलेंथ है वो हमारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ इक्वल है। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा हमारा पार्टिकल का उसके साथ इक्वल है। तो हमारे पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और ये होता है h/√2m/e। e यहाँ पर क्या है, हमारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा हमारे पार्टिकल का, ये हमारे स्टैंडिंग वेव के वेवलेंथ के साथ इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एन इज इक्वल टू h/2m/e होल रूट ओवर। और लैम्डा एन हमने क्या फाइंड आउट किया था, ये था इक्वल टू 2a/n। सो 2a/n इज इक्वल टू h/2m/e होल रूट, इसको हम en लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू सिंपली 4a² / n² इज इक्वल टू h²/2m/en। यहाँ हमको मिलेगा en इज इक्वल टू 8, सॉरी en हमारा हो जाएगा इक्वल टू इसको, ये हुआ n²h²। तो इसको हम करेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर फिर से, en होगा हमारा एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट। ये हो जाएगा कि nth नोड जो होगा वो हो जाएगा n²h² डिवाइडेड बाय 8ma²। ठीक है, अभी हमें पता है कि जो मोमेंटम होगा पार्टिकल का, मोमेंटम क्या होता है, pn इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स vn, राइट। और pn इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच, h। pn को हम क्या लिख सकते हैं, h/λn। ठीक है, और लैम्डा n कितना है, 2a/n, तो ये जगह h/2a/n विच इज nh/2a। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, mvn इज इक्वल टू nh/2a या vn इज इक्वल टू nh/2am। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी की स्पीड ऑफ द पार्टिकल होगा, जो vn मतलब फॉर vn का जो वैल्यू आएगा वो n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ऐसे। तो हर एक, तो हम देखते हैं कि vn का जो वैल्यू होगा, जो स्पीड होगा पार्टिकल का इन द स्टैंडिंग वेव, वो ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता है, राइट। और हम देखते हैं कि ये जो vn होगा वो किस तरह से डिपेंड करता है हमारे n के ऊपर, दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।